हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम 2023 को देखते हुए क्लास 10th का ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं। तो जो आज का हमारा चैप्टर रहेगा वो है निर्देशांक ज्यामिति, जिसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहा जाता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चतुर्थांश, दिए हुए बिंदुओं के बीच की दूरी, ये फिर दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक पढ़ेंगे, फिर रेखाखंड का अंतः व बाह्य विभाजन पढ़ा जाएगा, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ेंगे और बिंदु के संरेख होने का जो प्रतिबंध होता है उसको भी हम लोग आज इस टॉपिक में देखने वाले हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी तैयारी एक और मोड़ पे चले, जिससे आप अच्छे से अच्छे नंबर पा सकें बोर्ड के एग्जामिनेशन में। तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर ये वीडियो शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प एग्जामिनेशन में हो सके। तो दोस्तों, जो हमारा पहला टॉपिक है वो हमारा होने वाला है चतुर्थांश। और चतुर्थांश में आपको ये बेसिक चीजें लर्न कर लेनी है। यहीं से क्वेश्चन आपका एमसीक्यू या बहुविकल्पी में आ जाएगा। इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। यहाँ पे आपको इसको फर्स्ट चतुर्थांश, सेकेंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और इसको फोर्थ चतुर्थांश मान सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट होता है चिन्ह का। तो पहले में प्लस प्लस साइन होता है, दूसरे में माइनस प्लस साइन होता है, तीसरे में हमारा जस्ट पहले का अपोजिट हो जाता है, मतलब प्लस प्लस है तो माइनस माइनस हो जाएगा, और चौथे में दूसरे का अपोजिट हो जाता है, माइनस प्लस है तो प्लस माइनस हो जाएगा। तो बस आपको इतना सिंपल सा लर्न कर लेना है कि पहले में प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस और चौथे में प्लस माइनस होता है। अब इसमें जो पहला है वो x की वैल्यू होती है, दूसरा y की, x की वैल्यू और y की वैल्यू, ऐसे आपको लर्न कर लेना है, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा क्वेश्चन कैसे आपके एग्जाम में आने वाले हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन ये रहा कि अगर मैं आपको दे दूं ये क्वेश्चन कि बिंदु 2,2 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो और इसका अगर ऑप्शन भी दे दिया जाए तो आप कैसे करेंगे। आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जैसे आपको ऑप्शन दे दें, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, आपको शॉर्ट फॉर्म में अभी मैं लिख रहा हूँ, एग्जाम में आपको पूरा लिखा लिखा हुआ मिलेगा, और हमारा हो गया चौथा चतुर्थांश। तो हम देखेंगे 2,2 सब प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस वाला किस में आ रहा है, फर्स्ट चतुर्थांश में आ रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट चतुर्थांश में। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमारा दे दिया कि बिंदु -3,5 किस चतुर्थांश में स्थित है, किस में दे दिया, -3,5 को। तो -3,5 को कैसे करेंगे, आइए देख लेते हैं। एक माइनस है एक प्लस है, तो माइनस प्लस किस में आ रहा है, दूसरे वाले चतुर्थांश में। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ये हमारे दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो आप इसी तरह आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप अब ये क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए अब अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ें। हमारा पहला कंप्लीट हो गया, दिए हुए बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, जिसे मूल बिंदु से भी दूरी आता है या दो बिंदुओं के बीच की दूरी आता है। दोनों को आसानी तरीके से देखेंगे और आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी बताइए। यहाँ पे ध्यान देने वाला है मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या होता है, पहले आइए उसको देख लें। जैसे हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दें, तो जहाँ पे दोनों एक दूसरे को काटते हैं वो मूल बिंदु कहलाते हैं। अब बोला बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी बताइए। तो सबसे पहले मूल बिंदु लिख लेना है। मूल बिंदु 0, 0 हो गया, और फिर 3,4 दिया है उसे लिख लेना है। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है, मूल बिंदु की दूरी ज्ञात करने का एक सूत्र होता है, उसे आपको याद करना है, जो कि बहुत ही ईजी है। तो मूल बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र होता है अंडर रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट में y1 - y2 का होल स्क्वायर, मतलब अंडर रूट में पूरा रहेगा। अब इसमें x1 y1 x2 y2 चीज़ें क्या हैं उसको समझ लीजिए। जो आपका यहाँ पे x1 y1 x2 y2 है, वो ऊपर दिए गए जो बिंदु हैं उसमें लिख लेंगे x1 y1 और फिर लिख लेंगे x2 और y2।
अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है। तो x1 की जगह हमारा है 0 माइनस x2 की जगह 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 हमारा हो गया 0 माइनस y2 की जगह 4 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 0 में 3 जोड़ेंगे माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 में -4 जोड़ेंगे -4 का स्क्वायर। फिर अंडर रूट लगा लेंगे, -3 का स्क्वायर हमारा 9 हो जाएगा और प्लस -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। फिर दोनों को जोड़ देंगे 25 और 25 का वर्गमूल निकल के आ जाएगा 5। तो हमारा कितना बीच की दूरी हो गया 5 इकाई, ऐसे करके लिख लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे दे देगा, अब मूल बिंदु ना बोल के पूरा बोलेगा, 2 ठो बिंदु देगा और उनके बीच की दूरी बोल देगा ज्ञात करने के लिए। तो जैसा कि हमारा नीचे क्वेश्चंस में दे रखा है, तो आइए उसको भी देख लेते हैं कैसे करेंगे। जैसे है हमारा बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी बताइए। तो फिर वही काम करना है, पहले हमारा दोनों बिंदु दे दिया तो दूरी का सूत्र लिख लेंगे। उससे पहले x1 y1 और x2 y2। अब दूरी का सूत्र लिख लीजिए। तो दूरी का सूत्र हमारा हो जाएगा अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको वैल्यू पुट कर देना है। कैसे वैल्यू पुट करेंगे, आइए करते हैं। अंडर रूट में x1 की जगह हमारा अब क्या हो गया 5 माइनस x2 की जगह -12 है, ध्यान रखना है यहाँ पे -12 है। तो माइनस पहले से था इसीलिए छोटा सा कोष्टक लगा लेंगे। फिर लिख देंगे -12 का होल स्क्वायर प्लस y1 है 0 माइनस y2 भी है 0 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे, 5 हो गया। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर और 0 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 0। अब 5 12 को जोड़ देंगे तो ब्रैकेट में 17 हो जाएगा स्क्वायर और 0 का स्क्वायर कुछ नहीं, खत्म। तो 17 का स्क्वायर हमारा होता है 289। 289 का वर्गमूल निकाल देंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 17। तो लिख देंगे 17 इकाई या 17 मात्रक। तो हमारा बिंदु के बीच की दूरी इतना आ गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देख सकते हैं आप कितना इजी तरीके से हम लोग ये कर सकते हैं। बस आपको फार्मूला लर्न करने की देरी है। अगर आप फार्मूला लर्न कर लेते हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। और फार्मूला में भी कुछ नहीं है, एकदम इजी फार्मूला है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। दिए हुए बिंदुओं के बीच की दूरी का तो हो गया। अब दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना, जो कि और भी इजी है। तो दोस्तों ये जो हमारा टॉपिक रहा, दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक, ये निर्देशांक ज्यामिति का सबसे इजी वाला टॉपिक है। जी हाँ, जैसे हमारा क्वेश्चन है बिंदुओं -2,6 और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक बताइए। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक बोला है। तो कुछ नहीं करना है, जो मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है बहुत ही ईजी होता है, जिसे आइए आसानी से करते हैं। सबसे पहले आपको लिख लेना है मध्य बिंदु के निर्देशांक का जो सूत्र होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटा में 2। फिर कॉमा देके लिख लेंगे y बराबर y1 प्लस y2 बटा में 2। बस यही आपको याद रखना है, मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है। अब इसको लिख लेंगे शुरू वाला x1 y1, फिर बाद वाला x2 y2। एकदम सिंपल है, वैल्यू पुट कर दीजिए। x1 -2 प्लस x2 भी -2, फिर नीचे 2, फिर y1 हमारा कितना हो गया, y1 को देख लेंगे, हमारा y1 हो गया 6 प्लस y2 कितना हो गया 10 बटा में 2। अब देखिए यहाँ पे -2 प्लस -2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 अपॉन में 2, 10 6 16 अपॉन में 2 हो जाएगा। माइनस वाला 2 भाई, माइनस वाला 2 भाई, -4 अपॉन 2 और 16 में 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 4 को भी 2 से कटा देंगे, -2 आ जाएगा। तो हमारे निर्देशांक कितने हो गए मध्य बिंदु के, इसको एक ब्रैकेट में करके लिख लेंगे -2,8। तो आप देख सकते हैं कितना इजीली हम लोग इस क्वेश्चन को बना लिए और जो कि बहुत ही आसानी है। तो दोस्तों आप भी कर सकते हैं, बस थोड़ी सी डेडिकेशन चाहिए। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, रेखाखंड का अंतः व बाह्य विभाजन। तो हमारा जैसे क्वेश्चन है बिंदुओं 7,-6 और 3,4 को मिलाने वाली रेखाखंड को एक संबंधित 2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाला बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं है, सबसे पहले 2 बिंदु दे दिया है, अनुपात दे दिया है, अंतः विभाजित बोल रहा है। यहाँ पे 2 चीज होती है, एक अंतः विभाजित और एक
बाय विभाजित। तो अंतर विभाजित वाला मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ, और बाय विभाजित भी एक सेम उसी तरह है, बस आपको थोड़ी सी छोटी सी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, उसको ध्यान में रखते हुए आप उसको कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको फार्मूले लर्न होने चाहिए अंतर विभाजन वाला। तो अंतर विभाजन का सूत्र होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक, फिर कॉमा दे के लिख लेंगे m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये है आपका मेन अंतर विभाजन का सूत्र। अंतर विभाजन में क्या होता है, बीच में प्लस लगा होता है, बीच में प्लस, हर जगह ऊपर नीचे दोनों तरफ प्लस लगा होता है। लेकिन अगर बाय विभाजन दे देता तो उसी प्लस के जगह क्या करते, माइनस कर देते, और कुछ नहीं, उसी प्लस के जगह क्या कर देते, 10 माइनस बस आप कर देते। बाकी सेम प्रोसेस है, उसी तरह आपको सॉल्व करना होगा। तो ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे x1 y1 x2 y2 आया है और m1 m2 आया है, तो क्या रखेंगे, तो एकदम सिंपल है, जो ऊपर आपका बिंदु दिया हुआ है, ठीक है, उस बिंदु को हम लोग क्रमशः क्या मान लेंगे, x1 y1 और x2 y2 मान लेंगे, और जो दिया गया अनुपात है उसको m1 अनुपात m2। बस अब जब आपको मिल गया तब तो काम खत्म। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू पुट करते समय ध्यान रखना है कि थोड़ी सी गलती से गलत वैल्यू पुट हो जाएगा। तो m1 1 इंटू x2 आपका हो गया 3 प्लस m2 2 और x1 हो गया 7 अपान m1 प्लस m2 1 प्लस 2 बराबर m1 1 इंटू y2 हमारा कितना हो गया 4 प्लस m2 2 और y1 हमारा कितना हो गया -6। तो -6 लिख लेंगे अपान में m1 प्लस m2। तो 1 प्लस 2। अब पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 में 3 का करेंगे 3, 2 में 7 का करेंगे 14 बटा में 3, 1 का 4 में करेंगे 4, 2 का 6 में करेंगे 12, लेकिन माइनस है -12 हो जाएगा बटा में 3, हल कर देंगे 14 3 हमारा 17 हो जाएगा, 17 बटा में 3 कामा 4 में से 12 नहीं जाएगा, उल्टा घटा देंगे, जब उल्टा घटाएंगे तो -8 बटा में 3। तब यही हो गया हमारा आंसर। तो देख सकते हैं कुछ नहीं है, बस 3-4 टॉपिक है और फार्मूले हैं, आपको लर्न कर लेना है। अगर फार्मूला आपको ये लर्न है तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन को इजीली बना सकते हैं। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है तो एक बार और वीडियो को देखिए, अच्छे से ध्यान लगा के देखिए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ये हमारी गारंटी है। तो देख सकते हैं कितने कम टॉपिक हैं और कितने कम फार्मूले हैं, बस आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, फिर आप आसानी से इसको कर सकते हैं। अब आ जाइए, हमारा इतना ये तो हो गया रेखाखंड का अंतः हुआ बाय विभाजन। अब हम करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसमें आपको फार्मूला लर्न करने में प्रॉब्लम होता है, लेकिन आज मैं उसकी एक तरीका बताऊंगा जिसको आप इजीली कर लेंगे। तो दोस्तों हमारा दिया है बिंदुओं A 5,2 B 4,7 और C 7,-4 से बनने वाले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, ऐसा हमारा क्या दे दिया है, सवाल दे दिया है। तो सबसे पहले कुछ नहीं, अगर आपको फार्मूला है तो आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता दूं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो कैसे करेंगे। मान लीजिए ये त्रिभुज ABC बना दिया, ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप बना भी सकते हैं नहीं भी, मैं बोलूँगा डायरेक्ट आप फार्मूला लिखिए और सॉल्व कर दीजिए। मैं आपको समझाने के लिए बना दे रहा हूँ कि एक बिंदु है A 5,2, B हमारा है 4,7 और C हमारा है 7,-4। अब क्या करना है, इससे जो घिरा क्षेत्र है, जो बीच की हमारी जो जगह है उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, जो ये आपकी गैपिंग हो गई बीच वाली, उसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो एकदम आसानी तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सूत्र लिख लेंगे। तो सूत्र हमारा क्या होता है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का याद करने का सबसे आसान तरीका है, देखिए कैसे करते हैं। अब आप भी कर लेंगे, रटने की जरूरत नहीं होगी। तो देखिए सबसे पहले करने का तरीका है, आप लिख लीजिए 123, मतलब 1 2 3, फिर 2 से स्टार्ट करिए, 2 3 1, फिर 3 से स्टार्ट करिए, 3 1 2। तो 1 2 3, फिर हमको 2 3 1, फिर 3 1 2, मतलब 123 231 और 312 ऐसे आपको लिख लेना है। एकदम सिंपल है, ऐसे लर्न कर लीजिए। अब देखिए आपको क्या करना है, मेन हमारा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो आप लिख लेंगे, बराबर करके 1/2 लगाना है, बड़ा कोष्टक बनाना है, फिर 1 मतलब x1, कोष्टक में 2 मतलब y2 माइनस 3 मतलब y3, फिर आपको क्या कर देना है, प्लस लिखना है, फिर 2 मतलब x2, फिर 3 मतलब y3 माइनस 1 मतलब y1 प्लस 3 मतलब x3, फिर 1 मतलब y1, फिर 2 मतलब माइनस में
y2 फिर कोष्टक बंद। देखिए कितना आसानी से आप लिख सकते हैं, एकदम इजी है। अब चलिए लिख लेते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 का, ये सब चीज का। तो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये हमारा हो गया फार्मूला। अब लिख लीजिए x1 y1 x2 y2 और x3 y3। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा वैल्यू पुट करते समय सावधानी से पुट करिएगा, ये नहीं कि x1 की जगह x2 का रख दिए तो गलत हो जाएगा पूरा क्वेश्चन। तो x1 5, हमारा y2 हो गया 7 माइनस y3 हमारा हो गया, माइनस लगा के, माइनस है y3 का वैल्यू तो छोटा सा कोष्टक लगा के -4 प्लस x2 हमारा हो गया। अब हमारा x2 का रख लीजिए वैल्यू, x2 हो गया 4, y3 हमारा हो गया कितना -4 माइनस y1 कितना हो गया 2 प्लस x3 हो गया हमारा 7, ब्रैकेट लगा के y1 हो गया 2 माइनस y2 हो गया 7, कोष्टक बंद कर देंगे, बड़ा कोष्टक लगा देंगे। अब बस सॉल्व करना है, अब सब काम खत्म। देखिए 7 माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 प्लस 4 प्लस माइनस वाला 4 भाई माइनस वाला 2 भाई, तो माइनस वाला 6 भाई प्लस 2 में से 7 नहीं जाएगा, उल्टा घटा देंगे, माइनस लगा देंगे, -5 ब्रैकेट बंद। अब क्या करना है आपको, बस सॉल्व करते चले जाइए। तो 1/2 हो गया, 5 हो गया, 7 4 11 हो गया, 11 का 5 में गुणा करेंगे 55 प्लस 6 चौके 24, माइनस है तो -24 कर देंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, और उधर भी 7 5 35 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का साइन हो जाएगा तो माइनस में 35। बस सिंपल है। अब घटाते हुए चले जाइए, पहले 55 में से क्या करेंगे 24 घटा देंगे, तो 5 में से 4 गया 1 और 5 में से 2 गया 3, तो 31 हो गया -35। 31 में से 35 नहीं घटेगा, उल्टा घटा देंगे, 35 में से 31 तो हमारा -4 बचेगा। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो ब्रैकेट को हटा के मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, 2 से 4 कटा दिए, 2 बार में -2 आ गया। लेकिन हमारा जो क्षेत्रफल है ना वो माइनस में नहीं हो सकता, कोई भी जगह की जो माप है या दूरी है ये सब चीजें माइनस में नहीं होती, तो बराबर करके फिर लिख देंगे 2, और क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वर्ग होता है, तो लिख देंगे 2 वर्ग मात्रक, ठीक है, या 2 वर्ग इकाई। तो ये हो गया हमारा इजली से सॉल्यूशन क्षेत्रफल निकालने का। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। प्लीज हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। अब चलिए देख लेते हैं, त्रिभुज का तो क्षेत्रफल हो गया, बिंदु का संरेख होना। तो बिंदु का देखिए संरेख भी एकदम इजी है। अगर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का ये सूत्र आप सीख गए ना तो आपको कुछ नहीं करना है। जो बिंदु का संरेख के लिए सूत्र होता है, बस आप 1/2 यहाँ से क्या करिए मिटा दीजिए, 1/2 हटा दीजिए और बराबर 0 कर दीजिए। मतलब बिंदु संरेख होने के लिए आपका जो भी वैल्यू है सबको सॉल्व करके कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो चलिए आप उस क्वेश्चन से समझते हैं, तब आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे बिंदु का संरेख होना। जैसे हमारा दिया है, सिद्ध करें कि बिंदु 1,2, 2,3 और 3,4 संरेख हैं। तो कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी तरीके से हम इसको कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सूत्र लिखना होगा। तो हमारा सूत्र उसी तरीके से लिखेंगे, 123 फिर 231 फिर 312, मतलब 1 2 3 2 3 1 3 1 2। तो 123 मतलब x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, जैसे अभी हमने पीछे किया है त्रिभुज के क्षेत्रफल में, सेम वही तरह उसी तरह, प्लस x3 y1 माइनस y2। ऐसे हम लोग कर देंगे। बराबर में 0 लाना है। अगर हमारा बराबर 0 आ जाएगा तो लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम, हमारा सिद्ध होता है। अब कुछ नहीं करना है, वैल्यू रख लेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3, ऐसे वैल्यू को मान लेना है। अब मानने के बाद आपको क्या करना है, रख देना है। रखते समय सावधानी रखना है कि आपका गलत ना हो। अब x1 की जगह हमारा कितना हो गया, आपका ऐसे रख लीजिए। फिर x2 की जगह 2 y3 माइनस y1 4 माइनस 2 प्लस x3 की जगह हमारा कितना हो गया 3 y1 माइनस y2। y1 का मान हमारा ये 2 और y2 का मतलब -3 बराबर 0। अब क्या करना है, बस सॉल्व करते जाइए। 3 में से 4 नहीं जाएगा, उल्टा घटाएंगे तो -1 बचेगा, प्लस 2 4 में से 2 गया 2, प्लस 3 2 में से 3 नहीं जाएगा, उल्टा घटाएंगे तो -1 बचेगा बराबर 0। अब मल्टीप्लाई करते जाएंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का -1 में करेंगे -1, 2 का 2 में करेंगे 4, 3 का -1 में करेंगे -3 बराबर 0। अब एकदम सिंपल है, क्या करिए पहले प्लस वाला लिख लीजिए। तो +4 -1 -3 बराबर में 0 करते हुए चलेंगे। तो 4 में से 1 गया 3, 3 में से 3 गया
जीरो, तो जीरो बराबर जीरो। तब हमारा जीरो बराबर जीरो आ गया, तब कुछ नहीं, लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम, मतलब हमारा ये सिद्ध हो गया कि ये बिंदु क्या है, संरेख है। तो दोस्तों ऐसे ही हम सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं, बस आपको कुछ 5-6 फार्मूले लर्न करने हैं जो कि मैंने आपको बता दिया है। अगर फिर भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। बस यही सारे फार्मूले हैं और यही सारे क्वेश्चंस आपको इस एग्ज़ाम में आते हैं। तो अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके एग्ज़ाम के टाइम। और ये सारे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो इनको एक बार और वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको ये सारे क्वेश्चंस और फार्मूला क्लियर हो जाए। अभी हमारा वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, आपको जितने भी कॉन्सेप्ट हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आपको फिर से रिवाइज कराना। बाकी हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ेंगे एक एक क्वेश्चन को नेक्स्ट सेशन से, नया क्लास से। तो अभी तक के लिए दोस्तों इतना ही। अगर चैनल पे न्यू है तो फिर से चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे।